अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे बग़ैर इस्त्री के पोंचे बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और दर्जी आमतौर पर शलवारों के पोंचे ऐसे ही बनाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम इन पोंचों की सिलाई करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेल्ट वाली शलवार सी रही हूँ। और ये वो जो इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है शलवार, ये वो वाली शलवार है। और इसके अमूमन जो पोंचे हैं वो ज़्यादा खुले ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में 1.5 इंच की जो बुकरम जो है वो मैंने कट की हुई थी। और अगर आप शलवार में जो है डबल मतलब करके फ़ोल्ड बुकरम लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाता है, क्योंकि अगर हम सिंगल बुकरम लगाते हैं ना तो वो धोने के बाद नरम पड़ जाती है। अगर आप डबल करके लगाएंगे तो आपके जो पोंचे हैं ना वो अकड़े रहेंगे, वो नरम नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कटाई वगैरह की हुई थी। तो चलिए हम मशीन पर चलते हैं और इसकी सिलाई शुरू करते हैं। हम शलवार की उल्टी साइड लेंगे और ये जो हम पास बुकरम की हम लोगों ने डबल फोल्ड किया हुआ है, इसके ओपन साइड को शलवार के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम लोग सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाते वक्त आपने कपड़ा खींचना नहीं है, नरम हाथों से लगाना है। ठीक है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर आप खींचकर सिलाई लगाएंगे तो आपके जो पोंचे हैं उनमें सिलवटें आएंगी, तो लिहाजा आपने नरम हाथों से ये वाली सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने खिंचाव बिल्कुल नहीं लाना। ये वाली सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बुकरम को जहाँ पे हमने सिलाई लगाई उसी तरफ फोल्ड करेंगे, लेकिन सिलाई जो है हम वो सीधी तरफ से लगाएंगे, यानी कि शलवार की फ्रंट साइड से। ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और ये सिलाई लगाते वक्त आपने अपने हाथों से हल्का हल्का कपड़े में खिंचाव लाना है। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग बगैर इस्त्री के लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा खिंचाव लाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पोंचे हैं वो बहुत ही सफाई से बनेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खिंचाव भी नहीं लाना आपने, बस हल्का हल्का खिंचाव लाना है। ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये वाली सिलाई मुकम्मल करने के बाद हम पोंचे के ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर जो पोंचे के ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे वो भी हम ऊपर से ही रख कर लगाएंगे, नीचे वाली साइड से रख कर नहीं लगाएंगे। ये वाली दोनों सिलाई मुकम्मल करने के बाद मैं बिल्कुल इसी तरह शलवार का जो दूसरा पोंचा है वो भी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर आप नीटनेस देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा नीटनेस आएगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है और हमारी जो शलवार होती है वो सिर्फ पोंचे की वजह से लेट होती चली जाती है। सो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। यहाँ पर जो मैंने शलवार का पोंचा तैयार रखना था वो 10.5 इंच था। और आप यहाँ पर खड़िए का निशान देख सकते हैं कितना वज़ा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि खड़िए का निशान किस तरह तेज़ किया जाता है और इसे टूटने से कैसे बचाया जाता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। शलवार की सिलाई लगाते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप कभी भी एक पोंचे से सिलाई शुरू करें और उसे दूसरे पोंचे की तरफ नहीं लेकर जाएगा। एक पोंचे से सिलाई शुरू करते हैं और आसन वाली साइड यानी कि दरमियान वाली जो आसन होती है वहाँ पर लाकर थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ पर सिलाई ख़त्म कर देते हैं। और जो दूसरे पोंचे की सिलाई होती है वो हमेशा दूसरे वाले पोंचे से ही शुरू करते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, एक पोंचे से सिलाई शुरू करते हैं और दूसरे पोंचे तक चले जाते हैं। यूँ कभी कभार ऐसा होता है, एक पोंचा शलवार का जो वो छोटा रह जाता है, दूसरा जो शलवार का पोंचा होता है वो बड़ा हो जाता है। और वो जो शलवार होती है कहीं से खुली और कहीं से तंग हो जाती है। तो आपने शलवार की सिलाई लगाते वक्त ये बात ख़ास तौर पर रखनी है। और दूसरा ये कि जो शलवार की सिलाई होती है वो थोड़ी तिरछी होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में इंची टेप के साथ रख कर लगा के बताया था। तो जिन लोगों को शलवार की सिलाई लगाते वक्त मुश्किल होती है तो वो ये वाली ट्रिक ज़रूर आजमाएं। और हमारी यूँ जो है वो शलवार की जो स्टिचिंग है, मतलब तकरीबन पोंचों से लेकर उसके आसन की सिलाई तक मुकम्मल हो गई। और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैं आपको सफाई दिखाऊंगी पोंचे पर कितनी ज़्यादा नीटनेस आई है। इनके पोंचे बहुत ज़्यादा सफाई से बने हैं, कोई ये देखकर कह ही नहीं सकता कि बगैर इस्त्री के बने हैं।